ओके सो वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर 5th क्लास का, नेम्ड एज द फिश टेल. सो व्हाट इज़ गिवन हियर इज डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश. ये जो सी दिखाई गई है, इसमें ये ब्यूटीफुल सी रेड कलर की फ़िश दिखाई गई है. ओके, स्विमिंग पीसफुली, शांति से वो स्विम कर रही है. ओके, सो दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज़ कॉल्ड हाइकू. ये जो अगली पोएम है इसे जापान में हाइकू बोलते हैं, जो कि फिशेस के बारे में. ओके, सो द स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज़ कॉल्ड अ हाइकू. सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. हेयर इज़ अनदर हाइकू. ओके, ये जो नेचर बेस्ड पोएम्स होती हैं उन्हें हाइकू कहा जाता है जापान में. सो उन्हीं हाइकूज में से 3 लाइन हमें यहाँ पर दी गई हैं. सो ये लाइन्स क्या हैं? द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न, रिपल शेक द लेक. ओके, सो ये जो फिश है जब जंप करके वापस आती है, देखो राउंड राउंड ये इस तरीके के शेप्स बनते हैं. या फिर हम पत्थर फेंकते हैं पानी में तो इस तरह के गोल गोल शेप्स तैयार होते हैं पत्थर के आसपास. दैट्स कॉल्ड रिपल्स. ओके, ये जो होते हैं वो रिपल्स होते हैं. ठीक है. सो डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? ओके, हम लोग फ़िश के बारे में काफ़ी सारे पोएम्स पहले भी पढ़ चुके हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नर्सरीज़ में पढ़ते थे फ़िश के बारे में. पोएम थी मछली जल की रानी एंड ऑल अबाउट दैट. ओके, सो here we go. Here are some drawings made by children. Okay, ये जो drawings है childrens ने बनाई हैं. Okay, so when you think of fishes, what shapes come to your mind? Okay, फिशेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले कौन से शेप आते हैं? कुछ इस तरीके का शेप हमारे दिमाग में आता है, कुछ इस तरीके का शेप हमारे दिमाग में आता है. मतलब ये तो कुछ ओवल टाइप कुछ आ गया, प्लस ट्रायंगल टाइप. ये ट्रायंगल उल्टा करके अगर हम देखें इस तरीके से ट्रायंगल आ गया ये वाला, और ओवल शेप. इस तरीके के 2 शेप्स हमारे ध्यान में आते हैं जब हम फिशेस के बारे में सोचते हैं. ओके, सो लुक फॉर अ फिश डिज़ाइन अराउंड यू ऑन अ क्लॉथ, इन पेंटिंग, ऑन अ मैट एक्सेट्रा. Mean means a fish, and Meenakshi is a girl whose eyes look like a fish. Can you think of someone who has such eyes? ओके, आपके घर में काफ़ी या तो मीनाक्षी नाम के लोग आपके घर में मिल जाएंगे काफ़ी, या फिर ऐसी पतली आँखों वाले, या फिर जैसा शेप हमने बोला था फ़िश का शेप कैसा होता है, ऐसा इस तरह की पतली आँखों वाले जो लोग होते हैं उनकी आँखें कुछ इस तरीके से होगी. इस तरीके की आँखें होती हैं, उनको मीनाक्षी बोलते हैं. ओके, सो ड्रॉ फेस विथ फिश आई. ओके, ऐसी आई को फिश आई बोलते हैं. लेंस शेप की जो आई होती है लेंस लिट्स, या फिर फिश बोलते हैं. ओके, सो फिशेस कैन मूव हेयर, हैव वेरी डिफरेंट sizes. The smallest fish is about 1 centimeter long. How long is the biggest fish you can imagine? Okay, shark, whale shark जो है biggest fish है. Okay, but सिर्फ whale की बात हम करेंगे तो whale mammal है. Okay, whale is a mammal, but whale shark जो है वो एक fish है. Okay, it is actually not a whale. Okay, it's actually not a whale, but it's a big fish. ये बहुत बड़ी फिश है जो कि वेल की शेप के आसपास कहीं पे आती है, इसलिए उसे वेल फिश कहते हैं. ओके, वेल शार्क कहते हैं. ये एक तरीके की शार्क है, ये एक तरीके की फ़िश है, जबकि वेल फिश नहीं होती और शार्क फिश होती है. ओके, ये बात हमें ध्यान रखनी है. नाउ वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश. ओके, ये जो मैंने आपको कहा वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेज. वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू. वो पानी से बाहर आकर सांस लेती, थोड़ी देर में वेल्स बाहर आती है और सांस लेती है. ठीक है, थ्रू देयर नोजेस, बट फिश हैव नो नोजेस. ओके, एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर. वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, बट फिशेज ले एग्स. ओके, द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस, बट इट्स क्वाइट हार्मलेस. ओके, it does not attack humans. Okay, one whale shark was as long as 18 meter, 18 मीटर लंबी whale shark. Okay, just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on a top of the other. Okay, ये जिस तरीके से हमें साइड में पिक दिखाई हुई है, ये इस तरीके से दिखाई हुई है, ये पिक दिखाई हुई है. इस तरीके के 20 चाइल्ड्स अगर आपस में खड़े होंगे, इस तरीके के 20 चाइल्ड आपस में अगर खड़े होंगे तो हमें दिखेंगे. ओके, नाउ वी विल सी वन व्हेल शार्क. ओके, हमने ये देख लिया. ठीक है, वेल मच मोर देन what 12 of you together weigh. Its weight was about
16,000 kg। ओके, हमारे वेट क्या होते हैं? ओके, आपकी जो एज ग्रुप है, 5th क्लास का जो एज ग्रुप है, उसका वेट होगा अप्रॉक्स 30-35 इस तरीके का होगा, या थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। सो जस्ट थिंक आप भारी हो कितने। ओके, बट 16,000 kg कितना होगा? क्या आप 5 या 6 किलो का बैग उठा सकते हो? आप 10 किलो के बैग उठा सकते हो? काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। जस्ट थिंक अबाउट 16,000 kg। आप 100 kg भी नहीं उठा सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल सी अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट। ओके, हमने ये अभी डिस्कस किया है 30 to 35 आपका जो एज ग्रुप है उसका वेट होगा। ओके, ना सो 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट। ओके, सो अगर हम लोग एक बच्चे का वेट फॉर एग्जांपल 35 करते हैं तो हम इंटू 12 कर देंगे। 12 बच्चों के ना 35 + 35 + 35 + 35 फिर 12 बार हम करेंगे, तो 35 × 12 जो भी होगा वो इसका आंसर होगा। ओके, नाउ अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाट वी गोना डू, 16,000 kg में से माइनस करेंगे हम लोग क्या, 35 × 12 जो भी हमारा आंसर आने वाला है यहाँ पे उसे माइनस करेंगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, नाउ the next one is the fish tail. To see the difference between whales and fish, look carefully at their tails. ओके, उनके टेल्स को देखो तो हमें साफ पता चल जाता है कि फिश और वेल में क्या डिफरेंस है। कैन यू सी what the fish tail stands flat along its body, but the tail of the whale almost looks like 2 legs. Can you spot the fish in the picture? Okay, अगर हम बात करें तो ये जो है ये शार्क है। यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे फिन भी दिया हुआ है ऐसा, तो ये तो शार्क हो गई। और ये जो वेल है, वेल ओके, इसकी देखो ये इस तरीके से इसके पीछे, और ये फ़िश है, इसकी डायरेक्ट ऐसे तीखे फ्लैट है। ओके, सो ये ऑरेंज वाली वो फ़िश है। जो बड़ी वाली ग्रे फिश है, फ़िश नहीं एक्चुअली वो वेल है। ओके, और जो उससे छोटी दिख रही है जिसके ऊपर फिन बना हुआ है तीखा वाला, ये हमें पता है, ये वाला जो फिन है सबका वो शार्क का होता है। ओके, स्कूल्स ऑफ फिश। नाउ वी विल स्टडी स्कूल्स ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन अ बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। ओके, ये सभी एक बड़े ग्रुप में घूमते हैं। ओके, सो इसे स्कूल्स ऑफ फिश बोलते हैं। इन देयर स्कूल्स दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? या हम हमारे स्कूल में सेफ फील करते हैं। हमें हमारे एज ग्रुप के स्टूडेंट्स मिलते हैं, एज ग्रुप के फ्रेंड्स मिलते हैं, उनके साथ हम रहते हैं। जैसे हमारा झगड़ा किसी दूसरे ग्रुप से हो जाता है तो हम हमारे ग्रुप में जाते हैं, तो हम सेफ फील करते हैं ना, सेम एज इट इज़। ओके, नाउ to scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. Okay, जैसा इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, थोड़ा पानी लिया थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ा और पानी लिया थोड़ा, तो इससे छोटी फ़िश होगी, समझो इतनी फ़िश है, उसे इस फिश से डर नहीं लग रहा, बट इस फिश से तो डेफिनेटली लगने वाला है। ओके, नाउ जिनसी यूज्ड। ओके, कोई लड़की है, जिनसी यूज्ड दिस शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ अ फिश। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स to draw a different sea animals shown below. ओके, जिनसी ने कुछ शेप्स यूज़ किए हैं, सो हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। ओके, देन हम यूज़ कर लेते हैं ये वाला शेप। ओके, तो कौन सी फ़िश हम बन जाएगी इससे, कुछ इस तरीके की फ़िश बन जाएगी हमारे पास। ओके, कुछ इस तरीके की फ़िश हमें मिल जाएगी। ठीक है, या फिर हम ये राउंड शेप लें, राउंड ले लिया और इसके पीछे ये ट्रायंगल लगा दिया हमने। ओके, तो ये भी हो सकती है, या फिर ये वाली अगर हम ले, ये वाला अगर हम लें तो वो कुछ इस तरीके का होगा, उसके पीछे ये वाला ट्रायंगल लगा दो, ये वाला, ये भी फ़िश हो गई। तो इस तरीके से कुछ फ़िशेस बन गई। ओके, नाउ ये कुछ अलग अलग दिए हुए हैं सी एनिमल्स के बारे में। ये सभी सी एनिमल्स हैं, लॉबस्टर्स, सी अर्चिन, ईल, रेड स्नैपर। इनके बारे में आपने सुना होगा, कुछ लोग लॉबस्टर्स खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। ओके, रेड स्नैपर्स को भी खाते हैं, बट ईल और सी अर्चिन्स को नहीं खाया जाता। ओके, वो खाने के लायक नहीं होते हैं। देन वी विल सी द अनदर वन, ऑक्टोपस, क्लैम, पैरेट फिश, प्रॉन, कटल फिश, स्क्विड, जेली फिश, सिल्वर पॉम्फ्रेट एंड क्रैब। ओके, विच ऑफ दिस सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर? ओके, आपने कौन कौन से देखे? फॉर एग्जाम्पल मेरा बोलूँ तो मैंने सी अर्चिन देखे हैं, लॉबस्टर्स देखे हैं, ईल्स देखे हैं, रेड स्नैपर्स भी देखे हैं। आई नेवर सीन ऑक्टोपस। ओके, हमने ऑक्टोपस नहीं देखे हैं। एंड क्लैम,
क्लैमी, जिसमें मोती बनता है, ओके हमें पता है इसमें पर्ल बनते हैं, तो वो। देन प्रॉन, पैरेट फिश यूजुअली फ़िश मार्केट में काफ़ी बिकती है। देन कटल फिश मैंने कभी नहीं देखी, ना स्क्विड देखी है, ना ही जेली फिश देखी है, ओके। बट आई हैव सॉन सिल्वर पॉम्फ्रेट एंड क्रैब्स, ओके। फिशरमैन इन देयर बोट्स, ओके। हाउ मैनी ऑफ यू हैव बिन सीन द सी? आप में से किस किस ने समंदर, सी या फिर कोई ओशन देखा है, ओके। काफ़ी लोग ड्यूमस बीच पे गए होंगे, सो उन्होंने देखे होंगे। दैट्स अ सी, ओके, दैट्स अ अरब सी, अरेबियन सी, ओके। नाउ वेयर डिड यू सी इट? डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल? काफ़ी लोगों ने रियल में देखा, कुछ लोगों ने अभी तक सिर्फ मूवीज़ में ही देखा होगा, ओके। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? फाइंड आउट, ओके। सी कितनी गहरी हो सकती है, ओके। एक बार अगर सी में चले गए हम, तो हम जैसे लोग जो इतने अच्छे स्विमर्स नहीं होते हैं, वो तो वापस नहीं आ सकते, वो इतनी डीप होती है, ओके। डू यू नो हाउ टू स्विम? वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ अ हाई सी वेव्स? कुछ लोग तो सर्फिंग भी करते हैं, ओके, बट आई एम अफ्रेड ऑफ इट। नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? आपने सबसे ऊंची लहर कौन सी देखी होगी? जस्ट थिंक ऑफ इट, ओके। Now imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. They start their trips when it is still dark. Okay, जब वो अपनी कब शुरू करते हैं अपनी एकदम मॉर्निंग के टाइम पे, जब हल्का हल्का अंधेरा होता है, तब वो लोग अपनी ट्रिप या अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. ओके, सम गो ऑन द सिंपल बोट मेड बाय फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड ट्रीज, जैसा कि एक इस पिक में साइड वाली पिक में दिखाया हुआ है. इस तरीके लकड़ी के तब्बे होते हैं, वहाँ उस पर कुछ लोग ट्रिप करते हैं, और कुछ लोग एकदम प्रॉपर हमारी जो बोट होती है इस तरीके की यूज़ करते हैं. ओके, ये इस तरीके की लॉग बोट्स होती हैं. ओके, सो दिस लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार. ओके, क्योंकि ये लॉग बोट्स है तो इतनी लंबी नहीं चलेंगी. इफ़ दैट विंड इज़ हेल्पफुल they travel about 4 kilometers in 1 hour. 4 kilometer in 1 hour. How long will they take to go? Distance of 10 kilometer. Okay, 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर जा रही है तो 10 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी. ओके, इस हिसाब से अगर हम निकालें, इस हिसाब से अगर हम निकालें तो 10 किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर के लिए अगर 1 घंटा लगता है, 10 किलोमीटर के लिए हमें लगेंगे 2.5 आवर. कैसे देखो, 4 किलोमीटर 1 घंटा, मतलब 8 किलोमीटर 2 घंटा प्लस 2 करेंगे, मतलब इसका जो भी होगा आधा. ओके, मतलब 2.5 हो गया. 3 और 2 के बीच में. ओके, सो इट्स 2.5 घंटे हमें लगेंगे 10 किलोमीटर के लिए. ओके, नाउ गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट. ये सभी का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. ओके, now fishermen can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Many of us would get lost and not be able to find out our ways on the sea where do only see water and nothing else. काफ़ी लोग जो होते हैं हर साल खो जाते हैं सी में. एक बार सी के बीच में फंस जाने पर हमें आसपास कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. नाउ फाइंड आउट. ओके, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज़. कौन सी साइड में हमारा सन राइज करता है? ऑब्वियसली ईस्ट साइड में, और वेस्ट साइड में वो ढल जाता है, और वहाँ से फिर वेस्ट साइड से मून उगता है रात को. ओके, नाउ फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट. ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा हमारा सन उगता है. ओके, नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग ऑन योर वेस्ट. ओके, आपके वेस्ट में कोई चीज़ होगी, जैसे मैं अगर फ़िलहाल टेबल पर बैठी हूँ तो मेरे साइड में एक अनदर, मेरे लेफ़्ट साइड में एक अनदर बेंच है. ओके, एक फ़ैन है. उसी तरह आपके लेफ़्ट साइड में जो होगा वो आपकी वेस्ट साइड में होगा. ओके, और आपकी राइट साइड आपकी ईस्ट साइड होगी, और आपकी बैक जिस तरफ होगी वो साउथ होगी, और आपका फ्रंट जहाँ होगा वो होगी आपकी नॉर्थ. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द डायरेक्शंस आर. व्हाट अ कैच. ओके, out on the sea fishermen look for a place where they hope to find a good catch of sea. There they spread their nets. Okay, वो एक फिशरमैन को एक जगह देखते हैं और अपने नेट फैला देते हैं, और उनमें बड़ी कई बार बड़ी मछलियाँ फंस जाती है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ सम बोट्स हैव मोटर्स. ओके, काफ़ी लोग मोटर वाली बोट पे बैठे भी होंगे. एंड गो फर्दर इनटू द सी. ओके, सिंस दे गो फार आउट they can catch more fish
दिस बोट्स ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, 20 किलोमीटर इन 1 आवर। इससे पहले जो हमने लॉग बोट के बारे में देखा तो 4 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही थी, और मोटर वाली 20 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी बहुत फ़ायदा इसमें। ओके, हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर, 3.5 आवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3 × 20 करेंगे, ओके, प्लस 20 × हाफ, ओके, 3.5, ये हो गया 3 और ये हाफ आवर, ओके, 20 का हाफ आवर और इसका ये कितना हो गया 60, और ये कितने हो गए 10, 60 + 10 70 किलोमीटर का डिफरेंस 3.5 आवर में, 70 किलोमीटर का डिफरेंस 3.5 आवर में कंप्लीट होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल दे टेक टू वो 85 किलोमीटर। ओके, 85 किलोमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जा रहा है, 20 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जा रहा है तो 85 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा। ओके, सो 85 किलोमीटर हमारे जाएंगे 4 आवर प्लस 25 मिनट्स में, 4 आवर प्लस 25 मिनट्स में। तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सिंपली डिवीजन करेंगे 85 को 20 से। ओके, 85 को 20 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 4.25, मतलब 4 आवर 25 मिनट्स। ओके, गॉट इट। नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये मोटर बोट है, मोटर बोट, लॉन्ग टेल बोट। ओके, ये जो लॉन्ग टेल बोट आप दिख रहे हैं डायग्राम में, इनकी टेल्स होती है फिश की तरह, इसलिए इनको टेल बोट्स कहते हैं। देन बिग मशीन बोट, काफ़ी लोग मुंबई बीच पर अगर गए हो तो वहाँ पे ऐसे ट्रॉलर्स काफ़ी घूमते हैं। ओके, बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, बट वाई, हम देखते हैं। ओके, देयर आर सम वेरी बिग मशीन्स बोट दैट आर ट्रॉलर्स इन द बिजनेस, दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। ज़्यादा गहरी नदी मतलब ज़्यादा फिशेज़। ओके, नदी या फिर सी तो उतनी ही ज़्यादा फिशेज़ होगी और उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो दिस बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच अ स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट टू ग्रो अप। फिशरमैन इन द स्मॉलर boats always let the baby fish pass through their nets to go into the sea. They choose a net size in such a way that only the grown up fish are caught. Okay, सो क्या होता है ना कि जो फिशरमैन्स होते हैं वह ट्रॉलर्स वाले सभी फ़िशेज़ को ले जाते हैं, वो छोटी फ़िशेज़ हो बड़ी फ़िशेज़ हो कोई भी, बट जो बोटमैन्स होते हैं या फिर फिशरमैन्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइज़ वाली ही लेकर जाते हैं। बेबी जो होती है उन्हें वापस छोड़ देते हैं, जो बेबी फिशेज़ होती है उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। ओके, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर फिशरमैन हैव केयर्ड फॉर द सी एंड इट्स फिशेज़ एंड फिशेज़ ओनली अ लिटिल टू ईट and sell. Okay, they say that if trawlers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. ये ट्रॉलर्स बहुत सारी फ़िश ले जाते हैं तो बचती, जैसे बेबी फ़िश होगी वही तो आगे जाके बड़ी होगी और उन्हें मिलेगी, लेकिन वो उसे पहले ही ले जाते हैं। ओके, सो बाद में फ़िशेस ख़त्म हो जाती हैं। ओके, राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाय फिशेज़ ऑन आर रिवर्स एंड सीज। अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है, सो न्यूज़ रिपोर्ट मिलती है तो रीड इट। ओके, which boat gets how much. Okay, so we will say it in one trip the log boat, okay, log boat जो 4 किलोमीटर हमें 1 घंटे में भेज रही थी वो वाली, brings about 20 kg of fish. Okay, 20 kg fish ले लेती है log boat, but other type of boats bring a bigger catch as given in the table. The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour. 1 घंटे में कौन सी बोट कितना जाती है और कितना वेट कैरी करती है। ओके, सो इसके बारे में हमें दिया हो गया है। सो इसके बेस पे ये जो है हमें टेबल दिया गया और इसके बेस में हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, सो वी विल सी दैट क्वेश्चन। सो ए वाला क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। 7 ट्रिप में हर बोट कितने किलो वेट लेकर जाएगी। ओके, सो 4 किलोमीटर पर आवर वो क्या कर लेती है, लॉग बोट है वो 20 किलो लेके जाती है, तो टोटल 7 ट्रिप में 20 × 7। लॉन्ग टेल बोट में 600 × 7 कर देंगे। ओके, हर बार 600 किलो अगर वो लेके जा रही है तो 7 ट्रिप में 600 × 7 बार। ओके, फिर 800 × 7 एंड 6000 × 7। ओके, देन बी क्वेश्चन इज अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। मोटर बोट की स्पीड दी हुई है पर आवर की 20 किलोमीटर पर आवर, तो 6 आवर में कितनी होगी, मतलब 20 × 6 विच मीन्स 120 किलोमीटर का रास्ता ही पार करेगी। नाउ सी क्वेश्चन इज थर्ड वाला, इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ओके, 60 किलोमीटर अगर लॉन्ग टेल बोट, मतलब जो सेकेंड नंबर वाली दी है लॉन्ग टेल बोट,
उसे 12 किलोमीटर पर आवर लग रहे हैं। ओके, सो 12 किलोमीटर पर आवर लग रहा है, तो 60 डिवाइड बाय हम 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5, यानी 5 घंटे लगेंगे लॉन्ग टेल बोट को 60 किलोमीटर का डिफरेंस पार करने में। नाउ नेक्स्ट वन इज द सेम बिग नंबर्स। ओके, लैख के बारे में बोला गया। लैख क्या होते हैं? पहले आता हमारा यूनिट प्लेस, देन डेसिमल प्लेस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, और 10,000 के बाद में 10,000 के बाद जो आता है वो होता है लैख। 10,000 इंटू 10। ओके, सो व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हेयर्ड ऑफ इन लैक्स? लैक्स में हमने क्या क्या, पॉपुलेशन जो होती है ह्यूमंस की वो लैख में आती है। फ़िलहाल कोरोना के बारे में जो डेली डाटा है वो हमें लैक्स में सुनने को मिल रहा है। सो हाउ दिस इज़ द लैख नंबर वर्क्स। नाउ राइट द नंबर 1000। 1000 किस तरह लिखते हैं हम लोग? 1000। ओके, दिस इज़ यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। सो 1000 इस तरीके से लिखते हैं। ओके, नाउ सो हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर? हमने देख लिए 1000 में 3 ज़ीरो मिले, बट हमें क्या पूछे? 1 लाख में पूछे गए। तो 1 लाख में हमें कितने होंगे? 1 लाख हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, यूनिट प्लेस, डेसिमल, सॉरी टेंस प्लेस, देन 100 प्लेस, 1000, 10,000 एंड लैख। तो लैख में कितने ज़ीरो है? 5। ओके, नाउ राइट द नंबर 1000। ओके, हमने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट वन इज देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री। ओके, हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट्स विद अ मोटर? अगर 2 लाख में से आधी जो है विदाउट मोटर है तो आधी मोटर के साथ होगी, मतलब लाख और लाख, मतलब लाख जो होगी उनमें मोटर होगी और लाख बोट्स में मोटर नहीं होगी। 1 लाख बोट्स में मोटर्स नहीं है, बोट्स में मोटर्स नहीं है। ओके, अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स with a motor are big machine boats. How many thousand machine boats are there? Come on, try to do it without writing down. Okay, so without writing down है, बट मैं आपको इसमें राइट करके लिख के बताती हूँ। ओके, 2 लाख है, 2 लाख में से 1/4, 1/4 जो है उनमें है, सो हम लोग क्या करेंगे? ये मतलब हाफ ऑफ, यानी कि 50,000 के आसपास जो होंगी वो बड़ी होंगी। 50,000, 2 लाख का आधा कितना होता है? हाफ पार्ट कितना? 1/2 पार्ट कितना होगा? लैख, और उसका भी हम हाफ कर दे तो 50,000। 50,000 जो होगा वो हमें 50,000 पार्ट जो होगा उसमें बड़ी वाली मशीन्स लगी हुई है। नाउ 100 लाख इज कॉल्ड अ करोड़। 100 लाख इज करोड़, यू हैव टू लर्न इट। ओके, 100 लाख इज कॉल्ड अ करोड़। नाउ द फिश मार्केट। ओके, सीज़ के आसपास, समंदर के आसपास हमें काफ़ी बार फ़िश मार्केट या मिनी मार्केट देखने को मिलता है। ओके, सो मिनी इज़ कम हेयर टेक सार्डिन्स एट ₹40 a kg। सार्डिन इज़ अ नेम ऑफ अ फिश। ठीक है, ग्रेसी नेवर सो चीप गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 a kg। स्वॉर्ड इज़ ऑल्सो अ फिश। ओके, देन फ्लोरेमा सेल्स प्रॉन्स इज़ नॉट अ फिश, लेकिन ये फ़िश मार्केट में बिकते हैं। ओके, क्योंकि ये वाटर एनिमल्स। ओके, देन कुरुथमा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 a kg। तो इस तरीके से हर फिश की, हर टाइप की अलग अलग प्राइजेस होती है। ना प्रैक्टिस टाइम। ओके, ना इट्स अ प्रैक्टिस टाइम। एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फजीला सेल द किंग फिश? ओके, किंग फिश के बारे में हम पढ़ते। किंग फिश के बारे में हमें कहाँ कहा गया है इसमें से? ओके, सो जो ये लास्ट पैसेज है उसमें फ़ज़ीला के बारे में कहा गया। तो फ़ज़ीला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश। शी सेज दिस फिश वेज 8 kg, आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? एट व्हाट प्राइस पर kg? पर kg मतलब 8 किलो की फ़िश है, 1200 रुपये में अगर देगी तो पर kg, यानी 1 किलो अगर किसी को लेनी होगी तो कितनी? 1200/8। ओके, 1200/8, और हमें एक फ़िश का प्राइस मिल जाएगा। ओके, नाउ फ्लोरेमा हैज़ सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर? 10 kg प्रॉन्स बेचे, और पर kg प्रॉन्स की प्राइस क्या दी है? पर kg प्रॉन्स की प्राइस दी है 150 पर kg। ओके, सो 150 है, और उसमें से 10 किलो, मतलब 150 × 10 हम करेंगे। 150 × 10 हम करेंगे, मतलब 1500, 1500 रुपये। ओके, 1500 रुपये फ्लोरेमा में कमाया है नेट। नाउ ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश की प्राइस क्या है? 60 kg, 60 पर kg, और 6 kg बेची है, मतलब 60 × 6 मतलब 360 रुपीज़। ओके, मिनी हैज़ अर्न
एज मच एज मनी एज ग्रेसी, मतलब ग्रेसी ने भी 360 और मिनी ने भी 360 रुपीज़ कमाए. ओके, हाउ मैनी kg ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल्स. ओके, तो मिनी ने क्या 40 kg. ओके, 40 kg सार्डिन्स है पर केजी का प्राइस, 360 रुपीज़ कमाए. तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाई 40 कर देंगे तो हमें पर केजी का रेट पता चल जाएगा. ओके, तो 360 अपॉन 40 विच मीन 9. ओके, 9. ओके, नाउ Basir has ₹100. He spent 1/4 of the money on a squid and another 3/4 on prawns. Then how many kilograms of squid did he buy? Okay, ये वाले questions जो आप आपसे खुद से करें. That's are easy questions. Now we will see the another practice time question is. Okay, ये भी इसी पे base है. So we will not do this. ये आपको अपने आप से करने हैं. Now why don't we start a new fish drying factory? Okay, the women of a Minakar bank also want to start a factory to dry fish. Okay, फिशेस को पकड़ने के बाद उन्हें ड्राई भी किया जाता है. ड्राई करके उन्हें फिर पीस कर मसाले बनाए जाते हैं या फिर आगे अनादर बेचे जाते हैं. ओके, उन्हें बेचा जाता है. नाउ so next one is, over the years they have saved ₹74,000. They find out how much they will need for a factory. Okay, now Fazila writes the things they need to buy to begin. See the tables for the cost of each item and the number of items they want to buy. Find the total cost. Okay, so ये हर फिश का अलग अलग प्राइस हमने अभी क्वेश्चंस में पढ़ा था, उसके बेस पे ये है. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इस टेबल के बेस पे अगर आप ये करते हो, न्यू टेबल के बेस पे, तो आप इसे कर सकते हो. पर यही क्वेश्चन हम प्रीवियस डाटा के बेस पे करें तो मत करना. ओके, इस टेबल के बेस पे ये क्वेश्चन हम करेंगे. ओके, सो टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री, नंबर ऑफ आइटम इनटू प्राइस ऑफ इच. जैसे कि बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. ओके, तो 3000 इंटू 1 ये हो गया हमारा 3000 का कॉस्ट. ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, वी विल डू अगेन इट. ओके, सो फर्स्ट 3000 था. देन बैम्बू रैक फॉर बिग फिश ड्राइंग 2000 इंटू 20 करेंगे, जो प्राइस आएगा वो मतलब 40,000 आ जाएगा. ओके, 40,000 आ जाएगा. नाउ 1000 इंटू 4 मतलब 4000. ओके, नाउ 300 इंटू 20 मतलब 6000. देन 75 इंटू 20. ओके, यानी 75 इंटू 20. ओके, सो इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं. सो टोटल कॉस्ट क्या होगा, जो भी हमारी सारी प्राइजेस निकली हैं इन सभी का टोटल कॉस्ट आएगा. ओके, व्हेन फ्रेश फिश इज़ ड्राइड इट बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स वेट. ओके, देन इन 1 month they plan to dry 6,000 kg of fresh fish. Then how much dried fish will they get in a month? ओके, सो एक मंथ के हिसाब से मतलब 6000 इंटू 1/3 करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा. ओके, सो वी विल डू इट लाइक दिस. So the chapter is ended here. Okay, so find out songs sung by fishermen are beautiful. Find out about the words and tunes of such songs. तो आपको ये कोई भी सॉन्ग में आपने काफ़ी सारे सॉन्ग सुने भी होंगे इस तरीके के. ओके, सो सी दैट. ओके, सो इसमें बात की गई थी फिशेस को ड्राई करने की लास्ट में. तो फिशेस को ड्राई क्यों किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा दिन तक टिके. ओके, एक बार ही ख़रीद लेता है कोई भी फिश, पकड़ लेते फिशरमैन, वो मर जाती हैं. अब उन्हें वापस तो समंदर में डाल के कोई मीनिंग नहीं है, सो उन्हें सुखाया जाता है जब तक वो बिकती नहीं है. ओके, सूखने के बाद उनकी लाइफ स्पेन बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल अचार को जिस तरह नमक लगाकर सुखाया जाता है, उसी तरीके से फिशेस को भी सॉल्ट लगाकर सुखाया जाता है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.